हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद ईवीएम फिर से कटघरे में है। क्या 20 सीटों पर नतीजे बदलेंगे? उन 20 विधानसभा सीटों पर ईवीएम को क्या अब सील किया जाएगा? अगले 48 घंटे में और क्या कुछ होने वाला है? कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद इलेक्शन कमीशन की क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि ये अप्रत्याशित नतीजे आए हैं, किसी भी तरीके से इस पर भरोसा नहीं हो रहा है। स्वागत है आप सभी का देश नीति में, मैं असरार अहमद। दोस्तों, हरियाणा के चुनाव के नतीजों के बाद ईवीएम पर एक बार फिर से संदेह होने लगा है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता चुनाव आयोग के दफ्तर दस्तक देने पहुंच चुके हैं, जिसमें हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, जयराम रमेश जैसे तमाम नेता उस डेलीगेशन में मौजूद थे। चुनाव आयोग से मुलाकात हुई है और सारी जानकारी जो 20 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने इकट्ठा करी है कि यहां पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की खबर आ रही है, चुनाव आयोग को सौंप दी गई है। चुनाव आयोग मिलने का समय दिया था, उसके बाद अब ये मुलाकात हुई है। तो क्या अब चुनाव आयोग कोई जानकारी आगे देश वालों को देगा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि ईवीएम की मशीनें 90% 99% चार्ज मिली हैं। कहा जाता है कि अगर दिन भर भी ईवीएम मशीन इस्तेमाल होती है तो 99% चार्ज नहीं हो सकती है, लेकिन 99% चार्ज मिली है, तो कहीं ना कहीं ईवीएम पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा हो गया है। आपको याद होगा कि जिस तरीके से चुनावी नतीजे के एक दिन पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने कह दिया था कि सरकार हम ही बनाने जा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हमने कर ली हैं, इसीलिए किसी को भी इसमें शक और बट नहीं होना चाहिए। वही नतीजा भी हुआ कि जब नतीजे आने शुरू हुए तो पहले बैलेट पेपर खुला, जिसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही थी। लेकिन जैसे ईवीएम मशीनें खुलती हैं, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ जाती है और फिर नतीजे सबके सामने हैं। उसके बाद 20 सीटों का ब्यौरा लेकर कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा है। चुनाव आयोग से मिलकर सारी बात हुई है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से और क्या कुछ हुआ, उसमें जो डेलीगेशन गया था उन लोगों का क्या कुछ कहना है। देखिए, स्क्रीन पर खबर है कि क्या हरियाणा की 20 सीटों पर ईवीएम सील होंगी। हरियाणा चुनाव नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मंगलवार को नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अपनी हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि हरियाणा में चुनाव परिणाम अप्रत्याशित और चौंकाने वाले हैं और कांग्रेस उन्हें स्वीकार नहीं कर सकती है। इसी को लेकर केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, पवन खेड़ा और अजय माकन सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग कार्यालय पहुंचा है। बैठक के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पार्टी ने चुनाव आयोग से उन वोटिंग मशीनों को सील करने की मांग की है जिनके खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। खेड़ा ने कहा कि हम अगले 48 घंटों में और शिकायतें भेजेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 20 निर्वाचन क्षेत्रों में कथित अनियमितताओं से संबंधित दस्तावेज जमा किए गए हैं और उन्हें मीडिया में जारी करने की योजना बना रहे हैं। मुलाकात के बाद पवन खेड़ा ने साफ तौर पर कहा कि जिन 20 सीटों का ब्यौरा कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन चुनाव आयोग को देकर आया है और मांग की गई है कि उन 20 सीटों की ईवीएम मशीनों को सील कर दिया जाए, ताकि जब तक जांच नहीं हो जाती है तब तक उनको ना खोला जाए। क्या चुनाव आयोग ऐसा करेगा? चुनाव आयोग अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाया है, लेकिन चुनाव आयोग ने यहां तक कह दिया है कि जो भी आपकी मांगे हैं हम उस पर संज्ञान लेंगे, लेकिन संज्ञान कब लेंगे कुछ भी नहीं पता है। दोस्तों, सिर्फ 20 सीटें नहीं हैं, बल्कि 13 और सीटें हैं जहां पर शक किया जा रहा है, जहां पर गड़बड़ी का आरोप लगा है, जहां पर अधिकारियों ने जब उनसे कहा गया कि वीवीपैट और ईवीएम मशीनों की पर्चियों का मिलान कर लिया जाए, तो साफ तौर पर अधिकारियों ने इनकार कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो 20 सीट और 13 सीट यानी कि टोटल 33 सीटों पर धोखाधड़ी और गड़बड़ी का आरोप लगा है। क्या नतीजे हरियाणा के बदलेंगे? क्या चुनाव आयोग जो भी कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है उन तमाम आरोपों की जांच करेगी? क्या उन ईवीएम मशीनों को सील किया जाएगा जिन जिन विधानसभा के
लोग शिकायत कर रहे हैं और वहां पर पूरा दस्तावेज कांग्रेस पार्टी लेकर पहुंची है। आपको बता दें कि इस कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद थे, जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी हैं। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए और देशवासियों के सामने सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए। और क्या कुछ कहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उदय भान ने, हम ये भी आपको बताएंगे कि जब मिलने के बाद वो लोग बाहर निकले तो क्या कुछ कहा। जिस तरीके से पवन खेड़ा ने कहा कि हम 48 घंटे में चुनाव आयोग को और 13 सीटों का ब्यौरा देने जा रहे हैं, चुनाव आयोग को सब पर जवाब देना होगा और चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है वो भी देशवासियों के सामने होना चाहिए। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा का नतीजा बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है। सभी एजेंसियों के सर्वे में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन जो नतीजे आए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। हरियाणा के कई जिलों से शिकायतें आई हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है और बहुत सारी जगहों पर मतगणना में देरी हुई है। हमने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके चेहरे पर कांग्रेस पार्टी ने पूरा चुनाव लड़ा, उन्होंने साफ तौर पर चुनाव आयोग से मिलने के बाद कहा है कि ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ हुई है। आपको मैंने बताया कि जिस तरीके से चुनावी नतीजे के एक दिन पहले जब एग्जिट पोल आया था, उसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने साफ तौर पर कह दिया था कि कोई इफ और बट नहीं होना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं हमने कर ली हैं और हम हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो क्या जिस तरीके से नतीजे शुरुआत में कांग्रेस के पक्ष में रहे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, तो क्या कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है? अब इस पर जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हरियाणा के थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए और सीएम नायब सिंह सैनी के इन बयानों का खंडन करना चाहिए। तो जवाब देना चाहिए कि आखिर सीएम नायब सिंह सैनी कैसे ये दावा कर सकते हैं कि हम सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं और हमारी सरकार बनने जा रही हरियाणा में। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि निर्वाचन आयोग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद कहा था कि हमने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं और हम सरकार बनाएंगे, इसलिए चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम की 99% बैटरी संदेह का कारण बन गई है। उदय भान ने कहा कि हमने बहुत सारी विधानसभाओं में निर्वाचन अधिकारी से पर्चियों के मिलान की बात की थी, जो नहीं की गई। चुनाव आयोग को जनता के सामने इस बारे में बात रखनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो क्या दोस्तों, जिस तरीके से चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन मिलकर आया है और यह भी कहा है कि अगले 48 घंटे में 13 और विधानसभाओं की पूरी जानकारी कांग्रेस पार्टी देगी चुनाव आयोग को। फिर चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि हम सारी जो आपके आरोप हैं उसका संज्ञान लेंगे और लिखित में आपको जानकारी देंगे। क्या चुनाव आयोग, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ईवीएम मशीनों को सील किया जाए उन तमाम विधानसभाओं की जहां पर आरोप लगा है, जब तक जांच नहीं हो जाती है, क्या चुनाव आयोग ऐसा करेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और पूरा तंत्र, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तंत्र ने हराया है, क्या वो ऐसा होने देगा? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से जब नतीजे आए तो पूरे देशवासियों को चौंका दिया, सब ने यही कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर जवान भी भाजपा के खिलाफ, किसान भी भाजपा के खिलाफ और फिर पहलवान भी भाजपा के खिलाफ। तो कैसे भारतीय जनता पार्टी इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी सरकार बना सकती है? अब चुनाव आयोग पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और ईवीएम मशीन को फिर से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।